हम मत बोलिए, अपने साथ मत जोड़िए हमको, अलग है। भगवान बुद्ध नास्तिक नहीं थे। हाँ, आप सही सुन रहे हो। भगवान बुद्ध ने कभी भी नास्तिकता की शिक्षा नहीं दी थी। आजकल बहुत से लोग भगवान बुद्ध को नास्तिक बनाने पर तुले हुए हैं, और ऐसा आज से नहीं हो रहा। 2600 साल पहले भी भगवान बुद्ध को कुछ लोग नास्तिक समझ बैठे थे। डॉक्टर बाबा साहेब जी अपनी पुस्तक बुद्ध और उनका धम्म में लिखते हैं कि भगवान बुद्ध शाश्वतवादी नहीं थे, क्योंकि इसका मतलब था कि पृथक नित्य यानी परमानेंट आत्मा में विश्वास करना, जिसका वह विरोध किए थे। तो क्या तथागत उच्छेदवादी थे? जब वे आत्मा का अस्तित्व स्वीकार नहीं करते थे तो स्वाभाविक तौर पर उन्हें उच्छेदवादी यानी नास्तिक मानने की प्रवृत्ति हो सकती है। लेकिन अलग दुपम सूत्र में भगवान बुद्ध ने शिकायत की है कि वह उच्छेदवादी नहीं है, किंतु उन्हें उच्छेदवादी यानी नास्तिक समझा जाता है। आगे बाबा साहेब जी लिखते हैं कि भगवान बुद्ध ने कहा है, यद्यपि मैं इस मत को प्रस्थापित करता हूँ और इसी की देशना करता हूँ, तो भी कुछ श्रमण ब्राह्मण भूल से, गलती से मुझ पर झूठा इल्जाम लगाते हैं, जो कि वास्तविकता से बिल्कुल विरुद्ध है। कि मैं उच्छेदवाद की देशना करता हूँ, कि मैं आदमियों के टुकड़े टुकड़े हो जाने की, नाश की, संपूर्ण विनाश की देशना करता हूँ। यह ऐसा मत है जो मेरा मत नहीं है, जिस मत का मैं समर्थन नहीं करता हूँ। यानी कि भगवान बुद्ध उच्छेदवाद या अभी जिसे नास्तिकता या एथिज्म कहा जाता है, जिसमें मृत्यु के बाद कोई पुनर्जन्म नहीं होता, जब जीवन ही सब कुछ है, मृत्यु के बाद यह शरीर नष्ट हो जाएगा और जीवन यही अंत हो गया, इस मत का समर्थन भगवान बुद्ध नहीं करते थे। आगे लिखा है कि भूल से, गलती से, झूठे तौर पर ऐसे लोगों द्वारा यह मत मेरे सिर मढ़ा जाता है, जो मुझे यानी भगवान बुद्ध को उच्छेदवादी बनाना चाहते हैं। तो यहाँ से आप समझ पाए होंगे कि बाबा साहेब जी इतने बड़े विद्वान भगवान बुद्ध के वचन का रेफरेंस देकर बता रहे हैं कि भगवान बुद्ध नास्तिक नहीं थे, और साथ ही साथ भगवान बुद्ध आस्तिक भी नहीं थे। कन्फ्यूजन इसीलिए क्योंकि उनको आस्तिकवाद और नास्तिकवाद की डेफिनेशन नहीं पता है। अभी के समय में लोग ऐसा समझते हैं कि जो ईश्वर और आत्मा में विश्वास करता है वह आस्तिक है, और जो ईश्वर और आत्मा में विश्वास नहीं रखता वह नास्तिक या उच्छेदवादी है। लेकिन यह डेफिनेशन पूर्ण नहीं है, और पूर्ण व्याख्या न जानने के कारण ही कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। आस्तिकवाद, शाश्वतवाद या ईश्वरवाद ये सब समान अर्थ वाले अलग अलग शब्द हैं, जिसमें ईश्वर की कल्पना होती है और नित्य परमानेंट आत्मा की कल्पना होती है, जो इस शरीर और मन से अलग है। अब भगवान बुद्ध ईश्वर और आत्मा का खंडन करते हैं, इसलिए बस इतना जानने के कारण लोग भगवान बुद्ध को नास्तिक समझ बैठते हैं, और लाखों सब्सक्राइबर्स वाले यूट्यूबर्स भी ऐसी भ्रामक बातें फैलाते हैं। और बुद्धिस्ट कम्युनिटी धम्म के बारे में ज़्यादा न जानने के कारण उनकी बातों पर विश्वास कर लेती है। वो यूट्यूबर्स ने खुद का नुकसान तो कर ही दिया है, और दूसरे हजारों लोगों को गलत जानकारी देकर उनको भी अधम्म की तरफ धकेल देते हैं। अब जानते हैं कि उच्छेदवाद, नास्तिकवाद या एथिज्म रियल में है क्या। भगवान बुद्ध के समय भगवान बुद्ध के अलावा और 6 गुरु थे जो अपनी अपनी शिक्षा लोगों को बताते थे। एक थे पूर्ण काश्यप, जो अक्रियावाद की शिक्षा देते थे। दूसरे थे मक्खली गोसाल, जो दैववाद की शिक्षा देते थे, जिसे आज आजीवक संप्रदाय से जाना जाता है। 3 प्रकृत कात्यायन, जो अकृतवाद की शिक्षा देते थे। 4 निगंतनाथ पुत्र यानी कि महावीर स्वामी, जो चातुर्याम संवर की शिक्षा देते थे। 5 संजय वेलथीपुत्र, जो अनिश्चितवाद की शिक्षा देते थे। और 6ठे थे अजित केसाम्बल, जो कि उच्छेदवाद, नास्तिकवाद की शिक्षा देते थे। ये सभी 6 संप्रदाय की शिक्षा को जानना है तो दीघ निकाय का दूसरा सूत्र पढ़ सकते हो। यहाँ हम अजित केसाम्बल की शिक्षा पर बात करेंगे। अब यह जो अजित केसाम्बल थे वो तथागत के समकालीन थे। उनका मत या शिक्षा नास्तिकवाद थी। लेकिन ये 6 संप्रदाय और भगवान बुद्ध वेद की बात नहीं करते थे, ईश्वर का खंडन करते थे। इसीलिए हिस्ट्री लिखने वालों ने इन सभी को नास्तिक कहना शुरू कर दिया, जो कि सरासर गलत और भ्रामक कदम था।
अजित केसांबल यह शिक्षा देते थे कि न दान का फल होता है, न ही यज्ञ या होम का फल मिलता है, न ही पुण्य कर्म का अच्छा फल मिलता है, न ही पाप कर्म का बुरा फल मिलता है। न यहाँ कोई लोक है न परलोक है, न कोई माता है न कोई पिता है, और कोई औपपातिक सत्व भी नहीं होते। इस संसार में ऐसा कोई नहीं जो लोक परलोक को स्वयं से जानकर लोगों को इस बारे में बताए। जब व्यक्ति मर जाता है तब पृथ्वी धातु पृथ्वी तत्व में विलीन हो जाती है, शरीर का जल धातु जल तत्व में विलीन हो जाता है, तेज धातु तेज तत्व में और वायु धातु वायु तत्व में विलीन हो जाता है, और जो इंद्रियां हैं वह आकाश तत्व में विलीन हो जाती है। लोग मरे हुए शरीर को खाट पर रख कर ले जाते हैं, उसकी निंदा प्रशंसा करते हैं। धीरे धीरे उस शरीर की हड्डियां बिखर जाती है और सब कुछ भस्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। जो दान पुण्य कर्म करते हैं वह मूर्ख है। मूर्ख हो या ज्ञानी, सभी शरीर के नष्ट होते ही उच्छेद को प्राप्त होते हैं। मरने के बाद कोई नहीं रहता। यह है नास्तिकवाद। अगर आपने यह वीडियो देखा होगा तो आप समझ पाए होंगे कि यह शिक्षा भगवान बुद्ध की शिक्षा से बिल्कुल विरुद्ध है। भगवान बुद्ध ने तो कर्म का सिद्धांत दिया है, मरने के बाद सब खत्म नहीं होता, ऐसी शिक्षा दी है। कर्म के मुताबिक पुनर्भव होता है, यह शिक्षा दी है। लेकिन तथागत ईश्वर और नित्य आत्मा का खंडन किए। इसीलिए उस वक्त भी और आज के समय भी कुछ लोग धम्म को नास्तिकवाद समझ बैठे हैं। भगवान बुद्ध को नास्तिक समझते हैं, जो कि अज्ञान के कारण उत्पन्न हुआ भ्रम है। जो टीचिंग्स अजित केसांबल की थी उसे ही आज लोग तथागत की शिक्षा या धम्म समझ बैठे हैं। बड़े ही दुर्भाग्य की बात है यह। भगवान बुद्ध ने ईश्वर का खंडन किया है। कई लोग कहते हैं कि भगवान बुद्ध ईश्वर है या नहीं, इस प्रश्न पर चुप हो जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। दिक् निकाय के प्रथम सूत्र में भगवान बुद्ध ने ईश्वर का खंडन किया है। इस बारे में नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। भगवान बुद्ध ने आत्मा का भी खंडन किया है, लेकिन साथ ही साथ बिना आत्मा के पुनर्जन्म की बात की है। भगवान बुद्ध ने प्रतीत्य समुत्पाद समझाया है, जहां आप जान सकोगे कि सच में जन्म मरण का चक्र कैसे चलता रहता है। आत्मा के बिना पुनर्जन्म को समझना बहुतों के लिए मुश्किल हो सकता है, लेकिन आप यह वीडियोस देख सकते हो, आपकी सारी शंका दूर हो जाएगी। सिर्फ ईश्वर और आत्मा का खंडन करने से भगवान बुद्ध को या उनकी शिक्षा को नास्तिकवाद नहीं कहना चाहिए। भगवान बुद्ध खुद कहते हैं कि वह नास्तिकवाद या उच्छेदवाद की शिक्षा नहीं देते, तो फिर हम कौन होते हैं उन्हें नास्तिक कहने वाले। अब प्रश्न यह आएगा कि भगवान बुद्ध आस्तिक भी नहीं है, नास्तिक भी नहीं है, तो फिर उनकी टीचिंग्स को क्या कहना चाहिए। इसका उत्तर भी भगवान बुद्ध ने ही दिया है। भगवान बुद्ध ने मध्यम मार्ग दिखलाया है। उनकी टीचिंग्स को मध्यम मार्ग ही कहना चाहिए, ना ही आस्तिकवाद ना ही नास्तिकवाद, क्योंकि धम्म आस्तिकवाद और नास्तिकवाद से परे है। इन दो अति से भिन्न है। भगवान का धम्म मध्यम पटिपदा यानी कि मध्यम मार्ग है। आशा है कि आज के बाद लोग भगवान बुद्ध को नास्तिक कहकर झूठा लांछन लगाना छोड़ देंगे और मध्यम मार्ग पर आगे बढ़े। नमो बुद्धाय। सबका मंगल हो।